प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द के 17वें भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में व्यंजन वर्ण य, र और ल से संबंधित वाक्यांशों की चर्चा की जाएगी। यदि पूर्व के भाग आप न देख पाए हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है, वहां से देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करें। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा युग पुरुष। नए युग या प्रवृत्ति का प्रवर्तन करने वाला युग प्रवर्तक। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। याचना करने वाला याचक। वह पत्र जिसमें कोई याचना की गई हो याचिका। यज्ञ करने का भाव यजन। आचार्यों को दक्षिणा देकर यज्ञ संपन्न कराने वाला यजमान। वह वेद जिसमें याज्ञिक कार्यों का विधान है यजुर्वेद। जो जैसा हो वैसा ही मानने का सिद्धांत यथार्थवाद। यथार्थ कहने वाला यथार्थवादी। विधि के अनुसार यथाविधि। जितना संभव हो सके यथासंभव। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। जो क्रम के अनुसार हो यथाक्रम। जितना उचित हो यथोचित। वह स्थान जहाँ युद्ध होता है युद्ध क्षेत्र या युद्ध स्थल। लड़ाई के काम में आने वाला पोत युद्धपोत। जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर। सदैव इधर उधर आते जाते रहने वाला यायावर। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। राजा का वह पुत्र जो उसके बाद उत्तराधिकारी हो सके युवराज। वह जो यश संपन्न हो यशस्वी। यश देने वाली यशोदा। वह विद्या जिसमें यंत्रों को बनाने चलाने व सुधारने की कला सिखाई जाती है यांत्रिकी। यात्रा करने वाला व्यक्ति यात्री। यज्ञ करने या कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक। र से संबंधित वाक्यांश देखें। वह रोग जिसमें रक्त का वेग सामान्य की अपेक्षा घट या बढ़ जाता है रक्तचाप। लाल रंग का वस्त्र रक्तांबर। रक्त में रंगा हुआ रक्तरंजित। वह मंच जिस पर किसी कला का मंचन होता है रंगमंच। वह भवन या मंडप जहाँ अभिनय होता है रंगशाला। वह जिसे कोई रोग हो रोगी। वह जो निर्माण एवं विकास से संबंधित हो रचनात्मक। वह स्त्री जिसका रजःस्राव हो रहा हो रजस्वला। वह गुण जिसके प्रभाव से जीवधारियों की प्रवृत्ति भोग विलास की हो जाती है रजोगुण। राजा या राज्य से संबंधित राजकीय। वह दूत जो किसी राजा की ओर से नियुक्त होता है या दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत। राजा या राज्य से द्रोह करने वाला राजद्रोही। राजा की वह नीति जिसके द्वारा वह प्रजा का पालन और देश की सुरक्षा करता है राजनीति। वह जो राजनीति जानता है राजनीतिज्ञ। वह धन जो आधिकारिक रूप से सरकार को देय होता है राजस्व। राजा या सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए बनवाई गई बड़ी सड़क राजपथ। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो राजपत्रित। वह जो कुछ लाल या सुर्खी लिए होता है रतनार। वह रोग जिसमें रात को दिखाई नहीं देता रतौधी। रथ पर आरूढ़ होकर या सवार होकर युद्ध करने वाला वीर रथी। किसी वस्तु या व्यक्ति को पैरों से कुचलना रौंदना। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके रूपक। वह स्त्री जो अपने रूप का मूल्य लेकर जीविका चलाती हो रूपा जीवा। वह स्त्री जो रमण करने योग्य हो रमणी। वह जिसका प्रयोग अचूक हो रामबाण। किसी कारण से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों रोमांचित। काव्य के विविध रसों में आनंद की अनुभूति करने वाला रसिक। रसिक होने का भाव रसिकता।
राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्रपति, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीय, वह जो रोष से परिपूर्ण हो, रुष्ट, वह जो रक्षा करने योग्य हो, रक्षणीय, वह जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षित, बिना ब्याह की पत्नी के रूप में रखी गई स्त्री, रक्षिता, कन्या को बलात् छीनकर किया जाने वाला विवाह, राक्षस विवाह। ल से संबंधित वाक्यांश देखें। जो लकड़ी काट कर जीविका चलाता हो, लकड़हारा, वह शासन व्यवस्था जिसमें प्रशासनिक प्रतिनिधि लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लोकतंत्र, जनसाधारण के गीत, लोकगीत। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय, वह जो लोक की सीमा से परे हो, लोकोत्तर, परंपरा से चली आती हुई उक्ति, लोकोक्ति, इस लोक से संबंधित, लौकिक, वह बाग जिसमें 1,00,000 वृक्ष हों, लखराव, वह जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, लखपति, वह पुरुष जो लेखन कार्य करता हो, लेखक, वह स्त्री जो लेखन कार्य करती हो, लेखिका, वह जो भूमि का लेखा जोखा रखता है, लेखपाल, आय व्यय का लेखा करने वाला, लेखाकार, जो लिंग से संबंधित हो, लैंगिक, वह जिसके भीतर लज्जा न हो, लज्जाहीन या निर्लज्ज, जिसका जवाब न हो, लाजवाब, जिसका इलाज न हो, लाइलाज, रोंगटे खड़े करने वाला, लोमहर्षक, पाने की इच्छा, लिप्सा, वह जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लब्ध प्रतिष्ठ, जिसके कान लंबे हों, लंबकर्ण, जिसका उदर बड़ा हो, लंबोदर, अधिक रोएं वाला, लोमस, वह जिसके भीतर लोभ अधिक हो, लोभी, लोभ करने वाला, लोलुप, वह गीत जिसे गाकर स्त्रियां बच्चों को सुलाती हैं, लोरी, लाख के द्वारा बनवाया गया घर, लाक्षागृह, वह जिसके भीतर लालच हो, लालची, वह जिसके भीतर बहुत लालसा हो, लालायित, वह जो लोहे का कार्य करता हो, लौहकार या लोहार, और जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लौह पुरुष। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।